तो हेलो मेरे दोस्त, क्या हाल चाल। अब देखो यार, अगर तुम इस वीडियो में एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि कोई प्यारा प्यारा लोफी सॉन्ग चल रहा होगा और मैं चिल्लाऊंगा कि लड़कियों से दूर रहो, लड़कियां डिसीज है, वो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर कर देंगी, ब्ला ब्ला ब्ला, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं केवल तुम्हें तुम्हारी सच्चाई से अवगत कराने वाला हूँ, ताकि तुम्हें खुद ये रियलाइज हो जाए कि हाँ, आखिर मैं ये सब बात क्यों कह रहा हूँ और आखिर लोग क्यों कहते हैं कि तुम्हें लड़कियों से दूर रहना चाहिए या फिर एक सर्टेन एज तक लड़कियां डेट नहीं करनी चाहिए। अच्छा, जस्ट फॉर लेटिंग यू नो कि मैं ये वीडियो बनाने से पहले लगभग 5 से 6 कंटेंट क्रिएटर्स की वीडियो देख रहा था कि चलो मतलब कंटेंट का पता चले कि आखिर लोगों को कैसी वीडियो पसंद आती है। लेकिन मैं तुमको सही बता रहा हूँ, एक पॉइंट के बाद सब लोग घूम फिर के वही बातें कर रहे हैं या फिर ऐसी बातें कर रहे हैं जो असल में वो चाहते हैं कि आप लोग सुने या फिर आप चाहते हैं कि आपको सुनाई जाए ताकि आपको वो रिलेटेबल लगे और फिर आप वीडियो पर लाइक, सब्सक्राइब वगैरह वगैरह ये सारी चीजें करें। तो ये सब माया जाल में न पढ़ते हुए मैं आपको आपकी सच्चाई बताने वाला हूँ। मेरी बातें मोटिवेटिंग कम लेकिन रिलेटेबल ज्यादा लगेंगी, तो इसे दिल से थोड़ा दिमाग से सोचना और प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करना। अब देखो यार, लोग अक्सर कहते हैं कि तुम्हें लड़कियों से बात नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग ऐसा क्यों कहते हैं? तो लड़कियां कोई भूत नहीं है कि उनसे बचा जाए या उनसे भागा जाए। सिंपली बात यह है कि लड़कियों को पता होता है कि आखिर उन्हें कब क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़की तुमसे बात कर रही है या फिर तुम चाहते हो किसी लड़की से बात करना, तो या तो दो चीजें होंगी, या तो वो तुमसे बात करेगी या तो तुम उससे बात करोगे। सपोज अगर कोई लड़की तुमसे बात कर रही है, समझने की कोशिश करना, अगर कोई लड़की तुमसे बात कर रही है तो या तो तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट होगे, और अगर स्मार्ट नहीं हो तो तुम्हारा चूतिया कट रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए क्योंकि लड़कियां बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होती हैं अपने लाइफ को लेकर। उन्हें पता होता है कि उन्हें कब क्या करना है। लड़कियां अपने घर में देखती हैं कि घर कैसे चलता है, पैसे के बिना कुछ नहीं, उन्हें पता है अंदर ही अंदर। लेकिन टाइम पास के लिए किसी न किसी को तो उन्हें फंसाना ही होगा, तो इसलिए आप बन जाते हो। या फिर तुम इतने एम्बिशियस हो कि लड़की को तुम में दिखे कि हाँ भाई, आने वाले टाइम पे ये कुछ ना कुछ कर लेगा, तब तो लड़की तुम्हारे साथ रहेगी या फिर उसका रहना बनता है। लेकिन अगर उसे पता है ये कुछ नहीं कर रहा है, अभी सिर्फ टाइम पास कर रहा है, तो फिर तुम जान लो तुम सिर्फ यूज किए जा रहे हो, और ये तुम्हारी सच्चाई है। कहीं ना कहीं तुम्हें भी ये बात पता होती है, लेकिन तुम मानते नहीं हो इस चीज को कि हाँ, ये चीज सच है, ऐसा हो सकता है। तुम अभी 17 से 18 साल के होगे और बाय गॉड्स ग्रेस अगर 2.5 से 3 साल ये रिलेशनशिप चल भी गया तो उसके बाद वो तुम्हारा ऐसे काट की जाएगी, मैं तुमको क्या बताऊं। ये मैं तुमको कोई पर्सनल एक्सपीरियंस या पर्सनल खुन्नस से नहीं बता रहा हूँ, मैं तुमको थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। लड़कियों को पता होता है कि कब किसे कहाँ काटना है। वो अपने घर में देखती हैं और उन्हें पता होता है कि पैसे की अहमियत क्या होती है। वो अपने पापा को अर्न करते हुए देखते हैं और उन्हें पता होता है कि पैसे के बिना कुछ चलना नहीं है। और लड़कियों को ये पता होता है कि आने वाले टाइम पे उनके माँ बाप उनकी शादी किसी ऐसे लड़के से करा देंगे जो अच्छा खासा कमाता होगा। तो तुम सिर्फ और सिर्फ यूज किए जा रहे हो उस सर्टेन पॉइंट तक, जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती या फिर शादी के लिए लड़की नहीं ढूंढे जाती। फिर जब उनके लिए रिश्ते आने लगेंगे कि ये फलाना लड़का वहाँ पर इतना कमाता है, उसके वहाँ इतनी जमीन है, घर वाले ये करते हैं, लड़का देखने में भी स्मार्ट है, तो धीरे धीरे तुमको लेकर जो उसका प्रेम था ना, वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएगा। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई पे नहीं तो अपनी स्किल पे ध्यान दो। तुम्हें क्या करना है जीवन, कब तक ये उसके चक्कर में घूमते रहोगे? मिल भी गई तो क्या हो जाएगा? मान लो तुम्हारे उससे शादी हो जाती है, सपोज उसके महीने का कम से कम 15 से 20 हजार खर्चा आएगा, तुम महीने का 5 हजार नहीं कमाते हो, उसका खर्चा कैसे उठा लोगे? तो ये सारी चीजें जब तुम सोचते हो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। न तुम घर के रहते हो ना घाट के रहते हो, और इसीलिए लोग कहते हैं कि लड़कियों से दूर रहना चाहिए, अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे तुम्हारी शादी किसी न किसी अच्छी लड़की से हो ही जाएगी। और अगर अच्छी लड़की से हो रही है, इसका मतलब ये है कि तुम उस लायक हो कि तुम्हें वो लड़की मिल रही है, और तुम्हें जो लड़की मिलेगी वो जिसे तुम डेट कर रहे हो उससे लाख गुना अच्छी रहेगी। यहाँ सच्चे प्यार की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है टाइम पास वाले लड़कों की और लड़कियों की जो उनका टाइम पास यूज करती है। मेरे भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सच्चाई यही है। अब तुम इसे मानो ना मानो, तुम्हें लगे कि ये चूतिया है, इसे कुछ नहीं पता, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे इसको लेते हो। लेकिन सच्चाई यही है, घूम फिर के बात ऐसे ही आनी है, ऐसे ही कन्वर्ट होनी है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों के आगे ये सारी चीजें होते हुए देखी हैं। और मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ उसको तुम अगर अभी मान लोगे तो ठीक है, नहीं तो 4 से 5 साल बाद तुम भी रियलाइज करोगे कि हाँ, एक लौंडा था जो आता था, बताता था, लेकिन मैं सुना नहीं। सुना क्या नहीं, तुम रियलाइज कर लोगे। खैर चलो, बाय बाय, टाटा। इसमें यही रहा इस वीडियो में। देखते हैं इसका ऑडियंस रिटेंशन कितना रहता है। अगर ठीक ठाक रहेगा तो इसका कोई अगला पार्ट लाया जाएगा, वरना देख लो यार, मुझे बहुत काम है। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब वगैरह कर देना, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, जो मैं ये बकवास कर रहा हूँ वो तुम्हारे किसी काम की भी है कि